आज मैं आपको हिंदी साहित्य का प्रथम पाठ जिसका शीर्षक है मेरे अपने, जो कि एक कविता पर आधारित है। इस कविता में मेरे अपने कौन है इसके बारे में बताया गया है। मेरे अपने मेरे दादा दादी, चाचा चाची, माँ पिताजी, भाई बहन, ताऊ ताई, सभी लोग हैं। परिवार ही हमारी सबसे पहली पहचान होती है, जिसके साथ एक साथ रहने में हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इन सारी विषय वस्तु पर चर्चा करने के बाद हम इस कविता को पढ़ेंगे तथा साथ ही साथ आप इनकी पंक्तियों को हमारे साथ दोहराएंगे। तो चलिए अब हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। दादा जैसे पेड़ बरगद का, रखे ख्याल घर में वो सबका। अर्थ, जो हमारे परिवार में दादाजी होते हैं उन्हें कवि ने बरगद का रूप बताया है, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत विशाल और छायादार होते हैं, जिसके नीचे हमारे परिवार के सारे लोग खुशी खुशी रहते हैं। इसीलिए कवि ने दादा को बरगद का पेड़ बताया है। आगे चलते हैं। दादी का ना कोई सानी, रोज सुनाती हमें कहानी। अर्थ, दादी के जैसा परिवार में कोई ज्यादा नहीं जानता, जो हमें प्रतिदिन नई नई कहानियां सुनाती हैं। आगे चलेंगे। पापा का है प्यार अनोखा, जैसे ठंडी हवा का झोंका। पापा, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, उनका प्यार सबों से बिल्कुल अलग होता है, जिसका एहसास हमें ठंडी ठंडी हवा की तरह होता है। माँ की ममता बड़ी प्यारी, सबसे सुंदर सबसे न्यारी। अर्थ, माँ का स्थान दुनिया में सबसे बड़ा है, उसकी ममता सबसे बड़ी है, सबसे सुंदर है और सबसे न्यारी है। दीदी भैया हैं दोस्त प्यारे, जैसे आसमां में चांद तारे। हमारे भाई बहन जो हमारे दोस्त भी होते हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जिनसे हम अपने मन की सारी बातें कह लेते हैं, जिसका कवि ने आसमान में चांद और तारे का उदाहरण दिया है। ऐसा सुंदर परिवार है मेरा, अटूट बंधन प्यार है गहरा। कवि कह रहे हैं कि इस तरह सभी रिश्तों से मिलकर एक सुंदर परिवार की रचना होती है, और जिसमें अटूट बंधन होता है और उसका प्यार बहुत गहरा होता है। इस तरह से हमारी कविता समाप्त होती है। आइए ये भी जाने, एकल परिवार क्या होता है। एकल परिवार में माँ, पिताजी और बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार वो क्या होता है, जिसमें माँ, पिताजी, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई तथा बच्चे होते हैं। आगे पढ़ते हैं। शब्द शब्द निधि, ख्याल रखना। अर्थ, देखभाल करना। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी पढ़ लेते हैं। टू टेक केयर। सानी, अर्थ के बराबर, इक्विवेलेंट टू। अनोखा, अर्थ बेजोड़ और अपनी तरह का। और अकेला, इंग्लिश यूनिक। आगे, आसमां, अर्थ आसमान, इंग्लिश स्काई। अटूट, ना टूटने वाला, अर्थ मजबूत, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों, आज आपने इस कविता को पढ़ा जो था मेरे अपने। तो अब इस कविता के बाद कुछ गृह कार्य हम आपको देंगे, जिसको आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में बनाना है। तो चलिए अब हम आपको आपका गृह कार्य समझा दें। तो चलिए आपको आज का गृह कार्य समझा दें। सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में तारीख लिखेंगे। उसके बाद साफ और सुंदर अक्षरों में शब्द निधि को अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। पहला, ख्याल रखना, अर्थ देखभाल करना। सानी, अर्थ के बराबर। अनोखा, अर्थ बेजोड़, अपनी तरह का, अकेला।
आसमां, आसमान। अटूट, ना टूटने वाला, मजबूत। दूसरा सवाल है, मेरे अपनी कविता को अपनी पाठ्य पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। तो बच्चों, आपने अपना गृह कार्य समझ लिया। अब हम अगली कक्षा में आपको पाठ 1 का सभी प्रश्नों के उत्तर समझाएंगे। धन्यवाद बच्चों। अब हम आपसे आपकी अगली कक्षा में मिलेंगे।